हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों को इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग कांग्रेस से पूर्व की जो राजनीतिक संस्थाएं थी उसे देखते हैं। कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संगठन का स्थापना किया गया था उसे इस वीडियो में देखेंगे। भारत में अंग्रेजों का जो 3 मुख्य प्रेसिडेंसी था, जो उसका मुख्य केंद्र था अंग्रेजों का, जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो इसमें जो है तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी, ये बम्बई प्रेसिडेंसी और यह मद्रास प्रेसिडेंसी था। तो इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी में जो है अंग्रेज़ों का मुख्य केंद्र था और इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी में पहले पहले राजनीतिक संगठन का भी उद्भव हुआ। तो इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी में देखेंगे कौन कौन सी राजनीतिक संगठन का स्थापना हुआ। ये तो इंडिया में हुआ और इंडिया के अलावा भी ब्रिटेन में भारतीयों द्वारा राजनीतिक संगठन का स्थापना किया गया था, तो उसे भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार ओवरव्यू रूप से देख लेते हैं कि बंगाल में कौन कौन सा राजनीतिक संगठन था, बम्बई में कौन कौन सा राजनीतिक संगठन था, मद्रास में कौन कौन सा राजनीतिक संगठन था, उसके बाद ब्रिटेन में कौन कौन सी राजनीतिक संगठन था। उसके बाद विस्तृत से इस संगठन के बारे में देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन था, इसका स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था और इसने कौन कौन सा कार्य किया। तो पहले बंगाल में देखते हैं बंगाल में कौन कौन सा राजनीतिक संगठन था। तो बंगाल में पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में किया गया। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो वह लैंड होल्डर सोसाइटी था जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में किया गया। और यह बंगाल ही नहीं, यह समझिए कि पूरा इंडिया में लगभग पहला राजनीतिक संगठन था। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका स्थापना 1843 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका स्थापना 1851 ईस्वी में किया गया। उसके बाद है इंडियन लीग। इस इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन। यह राजनीतिक संगठन नहीं था, यह स्टूडेंटों का एक संगठन था, लेकिन फिर भी इसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसलिए इसे भी शामिल कर लिया गया है कि कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया। और नेक्स्ट है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसका स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया। तो ये बंगाल में कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संगठन है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, इंडियन लीग 1875, कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 और इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876। अब इसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी में कौन कौन सा राजनीतिक संगठन था उसे देखते हैं। तो बम्बई प्रेसिडेंसी में पहला था बम्बई एसोसिएशन। इस बम्बई एसोसिएशन का स्थापना 1852 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। इस पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1872 ईस्वी में किया गया। और तीसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इस बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया। तो ये तीनों संगठन जो है से बम्बई प्रेसिडेंसी में कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संगठन है। तो पहला है बम्बई एसोसिएशन 1852 ईस्वी, दूसरा पूना सार्वजनिक सभा 1872 और तीसरा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी। और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी 2 राजनीतिक संगठन का स्थापना कांग्रेस से पूर्व किया गया था। पहला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसका स्थापना 1852 ईस्वी में किया गया। और दूसरा है मद्रास महाजन सभा। इसका स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था। 54 नहीं 84 होगा, 1884। तो मद्रास महाजन सभा, इसका स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 2 संगठन था, एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन और दूसरा मद्रास महाजन सभा। अब इसके बाद जो है सो ब्रिटेन में कौन कौन सा राजनीतिक संगठन का स्थापना हुआ था उसे देखते हैं। और यह संगठन जो है सो भारतीय द्वारा स्थापित किया जाता था, इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिटेन में पहला है लंदन इंडियन कमेटी।
इस लंदन इंडियन कमेटी का स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया। दूसरा है लंदन इंडिया सोसाइटी। नाम में बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसे ध्यान रखिएगा कि पहला है लंदन इंडियन कमेटी, जिसकी स्थापना 1862 में किया गया, और दूसरा है लंदन इंडिया सोसाइटी, इसका स्थापना 1865 ईस्वी में किया गया, और तीसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में किया गया। तो भारत के बाहर ब्रिटेन में जो है तो ये तीनों संस्था कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं हैं। अब इसके बाद ये जो संस्था सब स्थापित किया गया था इसे विस्तृत से देखते हैं। तो पहले जो है सो बंगाल प्रेसिडेंसी के टोटल राजनीतिक संगठन को देखते हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला संगठन था लैंड होल्डर सोसाइटी। इसका स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो अब ये यहाँ से ये पॉइंट है कि ये याद रखिएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी है जिसका स्थापना 1838 ईस्वी में हुआ था। तो इसके संस्थापक कौन था? तो संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर था। यहीं से प्रश्न बनता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना कब और किसने किया? तो इसका स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया। इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। तो ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो जमींदार जो होते हैं बंगाल क्षेत्र, यानी ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी था इस क्षेत्र में जमींदारी प्रथा बहुत प्रचलित था। तो वहीं में जो जमींदार होते थे उस जमींदारों के हितों का संरक्षण करना इस सोसाइटी का उद्देश्य था। इसके भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार एवं अंग्रेज सचिव विलियम काबी था। तो ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसके दो सचिव थे, एक भारतीय सचिव और एक अंग्रेज सचिव। तो इसके भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार था और अंग्रेज सचिव विलियम काबी था। इस संस्था को बंगाल जमींदारी सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी को ही बंगाल जमींदारी सभा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरा जो संगठन था वह बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया। तो ये जॉर्ज थॉमसन एक अंग्रेज व्यक्ति था। इसके द्वारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना बंगाल में 1843 में किया गया, और इसके सचिव जो है सो प्यारीचंद्र मित्र था। तो इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के सचिव प्यारीचंद्र मित्र था। इस संस्था का उद्देश्य कृषकों की दशा का अध्ययन कर एवं उसे सुधार करना था। तो ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था इसका उद्देश्य था कृषकों की दशा के अध्ययन करना और उसके दशा में सुधार करना। तो पहला जो लैंड होल्डर सोसाइटी था वो जमींदारों के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, और उसके बाद दूसरा जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यह कृषकों की दशा का अध्ययन करने के लिए एवं उसके दशा में सुधार करने के लिए स्थापित किया गया था। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक जॉर्ज थॉमसन था, इसके सचिव प्यारीचंद्र मित्र था, और इसका उद्देश्य कृषकों की दशा का अध्ययन कर उसके दशा में सुधार लाना था। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इससे पहले वाला था बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, और यह है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने किया। तो इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किसने किया? तो राधाकांत देव ने, और इसके सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और इसके अन्य सदस्य हरिश्चंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष, राजेंद्र लाल मिश्र, दिगंबर मित्र, जो दिगंबर मित्र जो है यह उप सचिव भी थे। तो इनके अन्य सदस्य में कौन कौन हुए? हरिश्चंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष, राजेंद्र लाल मिश्र और दिगंबर मित्र। इस संस्था के स्थापना के लिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश ने यहाँ पे बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन होगा, बंगाल छूट गया है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन तथा लैंड होल्डर सोसाइटी का विलय हुआ। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है इसके स्थापना के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन उसका विलय करके इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया। इस संस्था को भारतवर्षीय सभा की संज्ञा दी जाती है। ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है इस संस्था को भारतवर्षीय सभा के संज्ञा दी जाती है, और इस संस्था का एक मुख्य पत्र था, वह पत्र हिंदू पैट्रियट था। तो ये प्रश्न बन सकता है
कि हिंदू पैट्रियट किस एसोसिएशन का मुख्य पत्र था, तो वह ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुख्य पत्र था। और इस हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था, तो वह हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है यही इस हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। तो इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से ये याद रखिएगा कि इसका स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने किया। इसके सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे और इसके अन्य सदस्य में हरिचंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष, राजेंद्र लाल मिश्र और दिगंबर मित्र थे। और इस संस्था का स्थापना जो है वह लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के विलय होने के बाद किया गया। और यह पहला संस्था था जिसे भारतवर्षीय सभा की संज्ञा दी गया। और इस संस्था का एक मुख्य पत्र था वह हिंदू पैट्रियट था, जिसके संपादक यह हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट है इंडियन लीग। इस इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया और इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। तो इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे, शिशिर कुमार घोष। ये शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का भी संपादक थे। तो ये जो अमृत बाजार पत्रिका था उसके संपादक कौन थे, तो ये शिशिर कुमार घोष। और यही शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किया। इस संस्था का उद्देश्य था जनता में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना एवं राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके अन्य सदस्य में आनंद मोहन बोस, दुर्गादास, नवगोपाल मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। बाद में इस संस्था का विलय इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया। तो ये जो इंडियन लीग था इस संस्था को बाद में इंडियन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया। तो इस इंडियन लीग से याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने किया। और इस इंडियन लीग का उद्देश्य था कि जनता में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना एवं राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। और इसके अन्य सदस्य में आनंद मोहन बोस, दुर्गादास, नवगोपाल मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और बाद में इस संस्था का विलय इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया। नेक्स्ट है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इसका स्थापना 1875 ईस्वी में आनंद मोहन बोस ने किया। तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का संस्थापक कौन था, तो आनंद मोहन बोस। इसका उद्देश्य जो है सो छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करना था। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इस संगठन से जुड़े। तो इसे इतना याद रखिएगा कि कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे, तो आनंद मोहन बोस। और इसका स्थापना कब किया गया, तो 1875 ईस्वी में। और बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इस एसोसिएशन से जुड़े। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इस इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। तो इस इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक कौन कौन थे, तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस संस्था का उद्देश्य देश में जनमत का आधार बढ़ाकर उससे संगठन का रूप देकर भारतीयों को एक सूत्र में बांधना, हिंदू एवं मुसलमान के बीच समभाव एवं समरसता करना था। इस संगठन ने भारतीय जनपद सेवा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल के विरुद्ध जो है सो आक्रोश को आंदोलन के रूप प्रदान किया। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा संगठन था जिसने भारतीय जनपद सेवा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल एक्ट, आर्म्स एक्ट सबका विरोध किया। और उसके विरोध में जो लोगों का आक्रोश उठा उस आक्रोश को आंदोलन का रूप परिवर्तित किया। तो इस संस्था से ये याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसका संस्थापक कौन कौन था, तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका स्थापना 1876 में किया गया था। और इस संस्था ने इस जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, भारत जनपद सेवा, इन सब बिल को विरोध किया था। नेक्स्ट है बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन ये जो है बम्बई प्रेसिडेंसी का पहला राजनीतिक संगठन था। इसका स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से प्रभावित होकर बम्बई एसोसिएशन का स्थापना किया। तो दादा भाई नौरोजी जो है वह बम्बई एसोसिएशन का स्थापना इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसके संस्थापक राधाकांत देव थे, तो इसी से इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से प्रभावित होकर इस बम्बई एसोसिएशन का स्थापना किया था।
और यह बम्बे एसोसिएशन बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। तो बम्बे एसोसिएशन जिसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे और यह बम्बे प्रेसिडेंसी के प्रथम राजनीतिक संस्था था। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में किया गया। इसके संस्थापक MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे थे और अन्य सदस्य GV जोशी एवं HS चिपलुंकर थे। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे, GV जोशी, HS चिपलुंकर थे। मुख्य रूप से एग्जाम में इन्हीं का नाम दिया जाता है MG रानाडे का कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे। इस संस्था ने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ कॉमन्स होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। तो इस संस्था से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि संस्था ने 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इस बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया और इसके संस्थापक बदरुद्दीन तैयब, KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबक थे। तो बम्बई प्रेसिडेंसी के संस्थापक कौन कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबक थे। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों को प्रचार प्रसार करना था। तो इस बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का क्या उद्देश्य था? तो लोगों में राजनीतिक विचार का प्रचार प्रसार करना। और इस संस्था का स्थापना 1885 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब, KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबक ने किया। नेक्स्ट है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। यह मद्रास प्रेसिडेंसी का पहला राजनीतिक संगठन था। इसका स्थापना जो है सो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने किया। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने किया और इस संस्था का उद्देश्य था कानूनी और सरकारी नियमों के साथ जनता की समस्याओं का वकालत करना था। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष जो है सो MB राघवाचार्य एवं सचिव जो है सो आनंद चार्लू थे। तो मद्रास महाजन सभा के अध्यक्ष MB राघवाचार्य थे और इसके सचिव P आनंद चार्लू थे। इसके अन्य सदस्य में सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे। इसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्य को समन्वित करना एवं महाजनों तथा किसानों के बीच संघर्ष को रोकना था। तो मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना और महाजनों तथा किसानों के बीच संघर्ष को रोकना था। तो मद्रास महाजन सभा से याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष MB राघवाचार्य और सचिव P आनंद चार्लू थे। नेक्स्ट है लंदन इंडियन कमेटी। इसका स्थापना जो है 1862 ईस्वी में लंदन में किया गया था। यह भारत के बाहर यानी इंग्लैंड में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन था। इसका स्थापना 1862 ईस्वी में पुरुषोत्तम मुदलियार ने किया था। इसका उद्देश्य था लंदन में भारतीयों को संगठित कर राष्ट्रीय हित में आवाज़ को बुलंद करना था। तो याद रखिएगा कि लंदन इंडियन कमेटी का स्थापना कब किया? तो 1862 में। किसने? तो पुरुषोत्तम मुदलियार ने। नेक्स्ट है लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1865 ईस्वी में किया गया और इसके संस्थापक जो है सो दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी थे। इसका उद्देश्य भारत संबंधित राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर विचार विमर्श करना एवं उसके उत्थान के लिए कदम उठाना था। तो लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी ने। याद रखिएगा कि ये जो है लंदन इंडियन कमेटी है, इसके संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार है और यह लंदन इंडिया सोसाइटी है। थोड़ा सा अंतर है नाम में, एग्जाम में जो है सो यही अगर प्रश्न बन जाए तो कन्फ्यूज हो जाते रहता है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा कि लंदन इंडियन कमेटी के संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार था और लंदन इंडिया सोसाइटी के संस्थापक दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी थे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। इसका उद्देश्य भारतीयों की समस्या पर विचार विमर्श करना और ब्रिटेन की जनता का मत प्रभावित करना, जिससे ब्रिटिश लोग भारत की समस्याओं से परिचित हो सके। इस संगठन का प्रत्यक्ष रूप से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सहयोग मिला था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इस एसोसिएशन का
किस एसोसिएशन का सहयोग मिला था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का पूर्ण सहयोग मिला था। 1869 ईस्वी में इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एक शाखा मुंबई में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जमशेदजी भाई थे और सचिव फिरोज शाह मेहता थे। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया और इस संगठन का प्रत्यक्ष रूप से मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सहयोग मिला था और 1869 ईस्वी में इसका एक शाखा मुंबई में स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष जमशेदजी भाई थे और सचिव फिरोज शाह मेहता थे। तो एक बार फिर से ये जो संस्था जितने थे कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, उसे एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे कि ये अच्छे से याद रहे। पहला संस्था जो है वो लैंड होल्डर सोसाइटी था, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर ने किया और यह जमींदारों के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया संस्था था। इसके 2 सचिव थे, एक भारतीय सचिव और एक अंग्रेज सचिव। भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार थे और अंग्रेज सचिव विलियम काबी थे। इस संस्था को बंगाल जमींदारी सभा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने किया और सचिव इसके प्यारी चंद्र मित्र था और इसका उद्देश्य कृषकों की दशा के अध्ययन एवं उसके दशा में सुधार लाना था। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका स्थापना 1851 में किया गया। संस्थापक राधाकांत देव थे, सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे, अन्य सदस्य में हरिश्चंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष और राजेंद्र लाल मिश्र और दिगंबर मित्र थे। इस संस्था की स्थापना जो है सो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के विलय से हुआ था। इस संस्था को भारतीय सभा की संज्ञा दी जाती है और इस संस्था का एक मुख्य पत्र था, वह हिंदू पैट्रियट था और इस हिंदू पैट्रियट के लेखक जो है सो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था और यही शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक भी थे और इसके अन्य सदस्य में आनंद मोहन बोस, दुर्गादास, नवगोपाल मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। बाद में इस संस्था का विलय जो है इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन एसोसिएशन में किस संस्था का विलय कर दिया गया था? तो इंडियन लीग का। नेक्स्ट है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में आनंद मोहन बोस ने किया था और यह छात्रों के हितों के लिए बनाया गया संगठन था। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इस एसोसिएशन से जुड़े। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। इसका उद्देश्य जो है सो जनमत का आधार बढ़ाकर उसे संगठित का रूप देकर भारतीयों के एक सूत्र में बांधना और हिंदू तथा मुसलमानों के बीच समभाव और समरसता का भावना पैदा करना। इस संगठन ने भारतीय जनपद सेवा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल को विरोध किया था। नेक्स्ट है बम्बई एसोसिएशन। यह मद्रास यानी बम्बई नेक्स्ट है बम्बई एसोसिएशन। यह बम्बई प्रेसिडेंसी का पहला संस्था है जिसका स्थापना 1852 में किया गया था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से प्रभावित होकर के इस बम्बई एसोसिएशन का स्थापना किया था और इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे और यह बम्बई प्रेसिडेंसी यानी बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। नेक्स्ट है पुणे सार्वजनिक सभा। इसका स्थापना 1870 ईस्वी में MG रानाडे ने किया और उसके अन्य सदस्य GV जोशी और HS चिपलुंकर भी थे। इस संस्था ने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब, KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबक ने किया था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी के संस्थापक कौन कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबक। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचार का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसका स्थापना 1852 में किया गया। यह मद्रास का पहला संगठन था। इसके संस्थापक
लक्ष्मी नरसू चेट्टी थे। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। इसका उद्देश्य कानूनी और सरकारी नियमों के साथ जनता की समस्याओं का वकालत करना था। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। इसका स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष एम.बी. राघवाचार्य थे एवं सचिव पी. आनंद चार्लू थे। इसके अन्य सदस्य में सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। तो मद्रास महाजन सभा से याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष एम.बी. राघवाचार्य और सचिव पी. आनंद चार्लू थे। नेक्स्ट है लंदन इंडियन कमेटी। यह भारत के बाहर इंग्लैंड में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन था। इसके संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार थे। और इसके बाद जो है लंदन इंडिया सोसाइटी है। यह लंदन इंडियन कमेटी है, यह लंदन इंडिया सोसाइटी है। इसका स्थापना 1865 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। तो लंदन इंडियन कमेटी के संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार और लंदन इंडिया सोसाइटी के संस्थापक दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका स्थापना जो है 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था और इस संगठन का प्रत्यक्ष रूप से मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सहयोग मिला था। 1869 ईस्वी में इसका एक शाखा मुंबई में स्थापित किया गया था, जिसका अध्यक्ष जमशेदजी भाई थे एवं सचिव जो है सो फिरोज शाह मेहता थे। तो यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग हो सके तो इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसे एक बार ज़रूर बनाइए, जिससे क्या होगा ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा।